यूपीएससी सीएससी 2019 का ये सवाल है जिसमें बताया है कि 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ कई परीक्षाओं में बैठे। ये 6 विद्यार्थियों का नाम दिया है। या तो सी का या एफ का प्राप्तांक अधिकतम है। मतलब यहाँ पे दो कंडीशन दिया है, जिसमें पहला है या तो सी का प्राप्तांक अधिकतम है या फिर एफ का प्राप्तांक जो है वो अधिकतम में है। तो आगे देखें, जब भी सी का प्राप्तांक अधिकतम होता है तब ई का प्राप्तांक न्यूनतम होता है। तो जब सी का प्राप्तांक अधिकतम होता है इन 6 में, तो कितने हैं 6, तो 1 2 3 4 5 और एक 6। तो जब सी का प्राप्तांक अधिकतम होता है तो ई का प्राप्तांक न्यूनतम होता है। फिर आगे, जब भी एफ का प्राप्तांक अधिकतम होता है तो बी का प्राप्तांक न्यूनतम होता है। तो एफ का प्राप्तांक अधिकतम है तो 1 2 3 4 5 6, तो बी का प्राप्तांक न्यूनतम में होता है। फिर आगे देखें, सभी परीक्षाओं में उन्हें अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं। तो डी का प्राप्तांक जो है वो ए के प्राप्तांक से अधिक है। तो डी का जो प्राप्तांक है उसने पाया है जो अंक वो ए के प्राप्तांक से ज़्यादा है, लेकिन वे निकट प्रतिस्पर्धी हैं। मतलब ये एक दूसरे के आसपास के ही हैं, इनके बीच में कोई नहीं आता। ए का प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से अधिक है। तो ए का प्राप्तांक जो है वो बी के प्राप्तांक से अधिक है, तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला है कि ये निकटवर्ती हैं। फिर आगे, सी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है। तो सी के प्राप्तांक जो है वो ए के प्राप्तांक से अधिक है, जो कि यहाँ आ जाएगा, जो कि आप पहले से ही बता दिया है कि डी और ए निकटवर्ती हैं। तो सी भी डी से बड़ा होगा, मतलब इससे आगे का नंबर आएगा, इसका ज़्यादा नंबर आएगा डी से भी। अब क्वेश्चनों को देखें, जिसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें पहला नंबर का कह रहा है कि यदि F योग्यता क्रम में दूसरे स्थान पर आता है तो B का स्थान क्या होगा। F दूसरे स्थान पर बोल रहा है, तो मतलब ये वाला कंडीशन लागू नहीं होगा किसमें, इस पहले क्वेश्चन में। ठीक, तो लागू होगा कौन सा, ये वाला। तो इसमें सबसे पहले में है C, फिर 1 2 3 4 5 और ये 6 विद्यार्थी हैं। तो लास्ट में E है, बता दिया है। और इस क्वेश्चन में बताया है कि F जो है वो दूसरे स्थान पर है, तो F ये दूसरे स्थान पर आ गया। अब बचे कितने, 3। तो 3 यहाँ से हम मिल जाएगा इस वाले से। तो C तो हमने निकाल लिया है, तो D A B ये बचे। तो D A और ये B, ये क्रम है इनका। अब क्वेश्चन में क्या है, तो B का स्थान क्या होगा। B का स्थान क्या होगा, तो 1 2 3 4 और ये 5वां। तो 5वें नंबर पे B आएगा यदि F जो है वो सेकंड में रहता है। तो 5वां मतलब कि जो ऑप्शन C में दिया है 5वां, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें इसी का, कि कहा है कि यदि B का प्राप्तांक न्यूनतम हो, मतलब कि ये सेकंड वाला इस स्टेटमेंट के आधार पर बनेगा, तो C का स्थान क्या होगा। तो यहाँ पे अगर देखें हम, B का प्राप्तांक जो है वो न्यूनतम में है बोल रहा है, तो F जो है सामने रहेगा सबसे आगे, तो ये पहले नंबर पे होगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये 6ठे नंबर पे B आया। इसमें देखें अगर हम, एक कंडीशन बोल रहा है जो कि अगर इसको हमने बनाया है उसको लेके देखें इसमें, तो क्या होगा कि B है, फिर आएगा A इधर, फिर D, फिर इधर या तो C आएगा या फिर E आएगा। यहाँ पे E और C के बीच में ये नहीं बताया है कि कौन सा ज़्यादा नंबर है और कौन सा कम नंबर है ना, सेकंड वाले स्टेटमेंट के आधार पर। तो एक कंडीशन ये बना, फिर सेकंड कंडीशन क्या बनेगा, यहाँ पे F है, फिर 1 2 3 4 5 और ये 6, जहाँ पे B है लास्ट में। तो एक कंडीशन ये बना। एक कंडीशन ये बन सकता है कि यहाँ पे C आए और यहाँ पे E आए, फिर ये D और A तो एक ही जगह पे हैं, समीपवर्ती हैं, निकटवर्ती हैं, तो एक कंडीशन ये बन सकता है। तो ये इनका प्राप्तांक के आधार पर स्थान हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखें हम, तो C कितने स्थान पर आ रहा है, यदि B जो है वो लास्ट में है, न्यूनतम नंबर पाया है, तो एक तो ये होगा कि ये थर्ड नंबर पे है, और इस वाले कंडीशन में होगा कि ये सेकंड नंबर में है। तो दो कंडीशन बन रहे हैं, या तो वो दूसरे में आएगा या तीसरे नंबर पे आएगा। तो ऑप्शन जो हमारा दिया है डी, जिसमें दूसरा या तीसरा दिया है, वो सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखें हम, इसमें कहा है कि यदि ई का योग्यता क्रम में तीसरा हो, ई जो है वो थर्ड नंबर पे हो, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 विद्यार्थी हैं, जिसमें ई यहाँ पे आ गया, तो कौन सा सही होगा। अब पहला कंडीशन देखें हमने इसमें,
पहले कंडीशन में पहले ही कह दिया है कि ई जो है वो लास्ट में है, अगर सी फर्स्ट में है तो ये वाला कंडीशन ये थर्ड नंबर के क्वेश्चन में तो लागू नहीं होगा, तो ये सेकंड वाला लागू होगा इसमें। ठीक, तो इसमें देखें तो एफ फर्स्ट में आएगा और जो बी है वो लास्ट में आएगा। अब ए और डी बता दिया है कि निकटवर्ती रहेंगे, जो कि यहीं पे बस हमें दिख रहा है, ये बस दो ही स्थान निकटवर्ती के लिए, यहाँ तो सिर्फ एक ही हो जा रहा है, तो डी और ए एक ही जगह पे आ जाएंगे ये। अब बचा कौन सा, सी, तो ये सी हमारा यहाँ पे आ गया। ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन का बन गया हमारा। तो यहाँ पे क्या कहा है, कौन सा सही होगा, तो पहला को अगर देखें जिसमें ई का प्राप्तांक जो है वो सी के प्राप्तांक से अधिक होगा, ये कहा है, तो यहाँ पे तो ये बात गलत हो रहा है, क्योंकि ई का प्राप्तांक सी के प्राप्तांक से कम है यहाँ पे, ना कि अधिक, तो यहाँ पे सी का प्राप्तांक अधिक होगा। ठीक, तो यहाँ पे सेकंड नंबर का देखें, ये पहला गलत, सेकंड देखें तो सी का प्राप्तांक ई के प्राप्तांक से अधिक होगा, जो कि हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सी वाला जो प्राप्तांक है, सी का जो सी ने जो अंक पाया वो ज़्यादा होगा ई के कंपेयर में, तो ये सेकंड नंबर हमारा सही हो जाएगा। ये हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ऐसे ही और भी सॉल्यूशंस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।